दोस्तों, ऐसी ही मज़ेदार हिंदी कहानियाँ सबसे पहले देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 7 दिनों की लंबी बारिश ने सब कुछ भीगा कर रख दिया है। गर्मी तो मानो कहीं छू मंतर सी हो गई है। परिणाम स्वरूप हर तरफ बस हरियाली ही हरियाली बिखरी है। प्रकृति की सुंदरता ऐसी जिसे देख हर किसी का मन बस खुशियों से भर जाए। रोहन भी प्रकृति के इस मनमोहक स्वरूप को देखकर बहुत दिनों बाद आज इतना खुश दिखाई दे रहा है। और रोहन अब पहले से काफी बदल चुका है। वह रोज सुबह सवेरे उठकर पौधों के लिए बनी क्यारियों में पहले पानी डालता है और फिर प्यारे पप्पी को नहला धुलाकर उसे अपने साथ नाश्ता कराता है। ऑफिस में भी वह अपने दोस्तों के साथ बहुत खुश है। वह उनके साथ खूब मौज मस्ती करता है। कुल मिलाकर यदि कहें तो उसे अनन्या के बगैर जीना सीख लिया है। 4 साल पहले अनन्या ने रोहन का दामन छोड़ किसी और से रिश्ता जोड़ लिया था। तब से आज तक रोहन बस उसी की यादों में जी रहा था। यह सच है कि 4 साल गुजर जाने के बाद भी रोहन अनन्या को भुला तो नहीं सका है। हाँ, पर इतना जरूर है कि रोहन ने अनन्या के बगैर भी जीना सीख लिया है। हालांकि मां ने बेटे को मूव ऑन कराने का बेहद प्रयास किया। बेटे की जिंदगी में खुशियां वापस लाने के लिए उसने रोहन की शादी भी करानी चाहिए, परंतु रोहन शायद पूरी जिंदगी बस अकेला ही रहना चाहता था, या शायद उसका प्यार शब्द से विश्वास ही उठ चुका था। वह हर किसी को बस शक की निगाहों से देखता है। उसे हर किसी की आंखों में बस धोखा ही धोखा नजर आता है। एक दिन ऑफिस से घर लौटने पर बेड पर बिखरी लड़कियों की ढेर सारी फोटोग्राफ्स को देखकर रोहन मां को आवाज लगाता है। वह मां से पूछता है, मां, ये कैसी फोटोग्राफ्स मेरे बेड पर बिखेरे रखी हो? तब मां बेटे से कहती है, आखिर ऐसा कब तक चलेगा? तुम्हें सब कुछ भूल कर आगे बढ़ना ही होगा। और वैसे भी जो हमारे साथ एक बार हुआ वैसा बार बार हो ऐसा जरूरी तो नहीं है। बस मैं इतना ही चाहती हूं कि तुम दुनिया को दिखाने के लिए ही सही पर किसी के साथ विवाह के बंधन में बंध जाओ, फिर चाहे तुम उसे अपनी पत्नी मानो या ना मानो। रोहन गुस्से में बोला, इस पर पहले ही काफी बातें हो चुकी है और आगे इस टॉपिक पर बात करने से मैंने मना किया था, फिर भी बार बार तुम यही टॉपिक छेड़ देती हो। दोनों में काफी देर तक बहस चलती रही, परंतु आखिरकार मां की बातों का मान रखते हुए रोहन रेणुका से शादी कर लेता है। उनकी शादी को पहले हफ्ते फिर महीने और फिर महीने से साल गुजर जाते हैं, परंतु एक ही छत के नीचे रहकर भी उनके बीच रिश्ते कुछ अजनबियों जैसे ही है। रोहन के रवैये के बारे में सोच सोच कर रेणुका अक्सर काफी दुखी रहा करती थी या शायद टूट सी जाती, परंतु ऐसी विषम परिस्थितियों में रोहन की मां उसे काफी मजबूती देती है। वह उसे रोहन के और करीब जाने और उसका साथ हासिल करने के लिए उसे बार बार प्रेरित करती है। हालांकि रेणुका भी रोहन को पाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही थी। वह रोज सुबह उठकर सबसे पहले उसका नाश्ता तैयार करती है और फिर ऑफिस जाने के लिए तैयार होने में उसकी मदद करती है। शाम को घर लौटने पर वह उसके लिए उनका मनपसंद डिनर बनाती है। इतना ही नहीं, वीकेंड पर वह उसके साथ जबरदस्ती घूमने भी जाती है। वैसे तो साथ घूमने जाने के लिए रोहन ने रेणुका को कभी मना नहीं किया, परंतु बाहर भी रोहन रेणुका के साथ कुछ वैसे ही पेश आता है मानो ड्यूटी बजा रहा हो। एक दिन जब रोहन क्यारियों में पानी डाल रहा था, तब रेणुका वहां चाय लेकर आती है, परंतु गलती से उसका पैर फिसल जाता है और वह पानी से भरी क्यारियों में लोटपोट हो जाती है। परिणाम स्वरूप उसका सारा बदन कीचड़ से रंगा जाता है, जिसे देख रोहन बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। रोहन को इस तरह हंसता देख रेणुका खिलखिला उठती है। दोनों काफी देर तक ऐसे ही हंसते रहे। इस मनोरम दृश्य को देख मानो ईश्वर भी भाव विभोर हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप जोर जोर से बारिश शुरू हो जाती है।
बारिश के कारण रेणुका की साड़ी पर लगा सारा कीचड़ धुल जाता है। बिना मौसम की इस बरसात में रेणुका का गुलाबी चेहरा चमकने लगता है। बारिश में खुशी से झूम रहे फूलों के बगीचे में रेणुका की खूबसूरती बस देखते ही बन रही है। रोहन भी उसको देखने से खुद को रोक नहीं पाता। तभी उसकी नजर रेणुका के दाहिने हाथ पर पड़ती है, जिस पर फिसलते वक्त चाय का प्याला गिर जाने से वह बेहद जल चुका है। रोहन फटाफट उसे वहां से अंदर ले आता है और उसके हाथ पर टूथपेस्ट लगाता है, मगर शायद अब काफी देर हो चुकी है। रेणुका के हाथों पर फफोले पड़ जाते हैं। ऐसे हालत में रोहन ऑफिस से छुट्टी लेकर रेणुका का काफी ख्याल रखता है। वह पूरे हफ्ते नाश्ता व खाना खुद तैयार करता है। प्यार की ये पहली बरसात दोनों के लिए यादगार बन जाती है और आखिरकार रोहन रेणुका को अपना जीवन साथी हृदय से स्वीकार कर लेता है। वह उसके साथ आज बहुत खुश है। कल तक जिन रिश्तों में रोहन को सिर्फ बुराइयां नजर आ रही थी, कल तक वह जिन रिश्तों में कभी गलती से भी फंसना नहीं चाहता था, आज वही रिश्ते उसके लिए बेहद खास है। वो रिश्ते ही आज रोहन की जिंदगी बन चुके हैं, उसकी खुशियों का वजह बन चुके हैं। वह उनके साथ जीना चाहता है। हाँ, या यूं कहें कि उन रिश्तों को बनाए रखना ही रोहन की जिंदगी का मकसद बन चुका है। कभी कभी दोस्तों, कुछ रिश्तों से हमें घृणा सी हो जाती है। हम ऐसे रिश्तों में कभी बंधना नहीं चाहते, परंतु वक्त के साथ हमें इन्हीं रिश्तों के नए मायने समझ आते हैं और वह हमारी ढेर सारी खुशियों की वजह बन जाते हैं। दोस्तों, किसी रिश्ते के टूट जाने से उस रिश्ते को ही बुरा मान बैठना सही नहीं है। इसकी वजह परिस्थितियां या स्वयं उस रिश्ते से जुड़ा व्यक्ति भी हो सकता है। इसलिए हमें दोबारा से ऐसे रिश्तों को मौका देना चाहिए। क्या पता वही रिश्ते हमारी जिंदगी के लिए नई खुशियों की वजह बन जाए। तो दोस्तों, ये थी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। दोस्तों, यदि आपके पास कोई कहानी, शायरी, कविता, विचार या कोई जानकारी ऐसी है जो आप YouTube पर अपलोड करवाना चाहते हैं, तो कृपया उसे अपने नाम और अपनी फ़ोटो के साथ हमें इंस्टाग्राम पर शेयर कर दें। इंस्टाग्राम का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस पर आप मुझे फॉलो कर लें। और आपके पास कोई कहानी, कविता या शायरी है तो वहाँ पर मुझे फॉलो करके ज़रूर बताएं। हम आपकी पोस्ट को आपके नाम और आपकी फ़ोटो के साथ या पब्लिक कर देंगे।